आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करने लगे हैं। लास्ट लेक्चर में हमने डिवीजन ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड पढ़ा था, जिसमें हमने डिवीजन पढ़ी थी फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। और उसके बाद फिर स्पाइनल कॉर्ड की डिवीजन पढ़ी थी, जिसमें हमने सर्वाइकल, थोरैसिक और लंबर और सैक्रल देखा था कि इसमें कौन कौन सी वर्टीब्रेन हैं। तो आज हम उसी को फर्दर आगे लेकर चलेंगे। आज हम न्यूरो एनाटमी को आगे फर्दर डिटेल में पढ़ेंगे। बेसिक्स तकरीबन हमने पढ़ ली हैं लास्ट लेक्चर में। तो अब हम लोअर से अपर चलेंगे। मतलब सबसे पहले अब हमने न्यूरो एनाटमी का क्या मतलब है कि नर्वस सिस्टम की एनाटमी पढ़नी है। तो हमने इसमें स्ट्रक्चर्स देखने के कौन कौन से स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, उसके अंदर कौन कौन से स्ट्रक्चर्स हमें नज़र आते हैं। ठीक है, तो हम अब लोअर से अपर चलेंगे, जिसमें सबसे पहले हम उसको देखेंगे, स्पाइन को देखेंगे, स्पाइनल कॉर्ड को देखेंगे। स्पाइनल कॉर्ड को सबसे पहले हम देखेंगे कि इसका सुपरफिशियल स्ट्रक्चर कौन सा है एंड इंटरनल स्ट्रक्चर कौन सा है। एक्सटर्नल और इंटरनल स्ट्रक्चर देखेंगे। उसके बाद मेडुला ऑब्लोंगेटा को देखेंगे कि इसमें कौन कौन से स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं। पोन्स को देखेंगे, सेरिबेलम एंड देन फर्दर आगे फोर ब्रेन को देखेंगे। इस तरह हमारी पूरी न्यूरो एनाटमी खत्म हो जाएगी। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट लेक्चर, स्पाइनल कॉर्ड इन डिटेल। तो अब हम स्पाइनल कॉर्ड को डिटेल में पढ़ने लगे हैं, जिसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि स्पाइनल कॉर्ड सिचुएटेड कहाँ पर होता है। तो हमें पता होना चाहिए कि जो स्पाइनल कॉर्ड होता है ना, वो वर्टिब्रल कनाल के अंदर सिचुएटेड होता है। मतलब ये कि हमारी वर्टिब्रल कनाल का क्या मतलब होता है, ये एक होल होता है जिसमें से हमारी नर्व्स पास कर रही होती हैं। तो उस नर्व्स पास कर रही होती हैं, या कोई भी स्ट्रक्चर हमारी आर्टरीज वेजल्स जो भी पास कर रही होंगी, वो एक कनाल के थ्रू पास कर रही, कनाल से पास कर रही होंगी। तो कनाल क्या होता है, एक होल होता है। तो हमारे पास जो स्पाइनल कॉर्ड होगा वो भी एक वर्टिब्रल कनाल के अंदर क्या होगा, सिचुएटेड होगा। तो फ़र्ज़ कर लेते हैं कि ये एक वर्टिब्रल कनाल है, ये एक होल है, वर्टिब्रल कनाल है, और इसमें से एक ये स्पाइनल कॉर्ड जो है वो पास कर है। तो हमारे पास जो स्पाइनल कॉर्ड होता है ना, वो इस तरह एक वर्टिब्रल कनाल के अंदर सिचुएटेड होता है, उसके अंदर प्रेजेंट होता है। ठीक है, और जो हमारे पास स्पाइनल कॉर्ड होता है वो सिलेंड्रिकल इन शेप होता है। ये भी सिलेंड्रिकल इन शेप है, आप इसको समझ सकते हैं कि स्पाइनल कॉर्ड है एग्जाम्पल्स के हिसाब से। ठीक है, तो अब हमने बता दिया कि ये सिचुएटेड कहाँ पर होता है, और उसके बाद फिर हमने ये बताया कि इसके अंदर 3 मेनिंजेस लेयर होती हैं। ठीक है, 3 लेयर होती हैं जो कि प्रोटेक्टिव लेयर होती हैं, जो हमारे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट कर रही होती हैं। लास्ट लेक्चर में मैं पहले भी डिस्कस कर चुकी थी कि स्पाइनल कॉर्ड में, CNS में हमारे पास 3 मेनिंजेस होती हैं, 3 लेयर्स होती हैं, जो कि हमारे स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन को प्रोटेक्ट कर रही होती हैं। तो जिसमें हमारे पास 3 लेयर्स आ जाती हैं, ड्यूरा मैटर, एरेक्नॉइड मैटर एंड पिया मैटर। तो ये फ़र्ज़ कर लेते हैं कि ये हमारे पास है, ये होल है। ठीक है, यहाँ से वर्टिब्रल कनाल जो है वो पास कर रही है, स्पाइनल कॉर्ड पास कर रही है। तो ये हमारे पास स्पाइनल कॉर्ड है। स्पाइनल कॉर्ड के इर्द गिर्द ये हमारे पास ब्रेन है, और ये हमारे पास स्पाइनल कॉर्ड है। तो स्पाइनल कॉर्ड के इर्द गिर्द और ब्रेन के इर्द गिर्द ये 3 लेयर्स होती हैं। ठीक है, ये जो 3 लेयर्स होती हैं ना, ये 3 लेयर्स ने इन्होंने ना हमारे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट किया हुआ होता है कि कोई भी फर्दर इंजरी से या कोई भी ट्रॉमा से ये हमारे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को बचाते हैं। तो ये हमारे पास इसमें 3 लेयर्स के नेम ये हैं, ड्यूरा मैटर होता है, एरेक्नॉइड मैटर और पिया मैटर होता है। जो हमारे पास पिया होती है ना, वो बिल्कुल पास होती है ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड के, मतलब जो बिल्कुल इनर साइड पर प्रेजेंट होगी वो पिया होगी। तो हम इसको इस तरह भी याद रख सकते हैं कि पिया मीन पास, जो बिल्कुल पास होगी वो होगी पिया मैटर। उसके बाद दरमियान में एरेक्नॉइड मैटर आ जाता है, देन ड्यूरा मैटर आ जाता है। ड्यूरा मीन अगर हम याद करने के लिए रख लें तो ड्यूरा मीन दूर, तो ये दूर होती है ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड से। तो ये हमारे पास 3 लेयर्स थी। अब एरेक्नॉइड और पिया मैटर के दरमियान में, ये पिया मैटर है, ये एरेक्नॉइड मैटर है, इन दोनों के दरमियान में हमारे पास एक सब एरेक्नॉइड स्पेस होती है। सब एरेक्नॉइड स्पेस में क्या होता है, हमारे पास CSF प्रेजेंट होता है। CSF प्रेजेंट होता है। CSF का क्या काम होता है, ये फ्लूइड फिल्ड मटेरियल होता है। ठीक है, फ्लूइड फिल्ड होता है जिसके अंदर हमारी बहुत सारी प्रोटीन्स होती हैं, वाटर होते हैं, मिनरल होते हैं, जो भी सफिशिएंट मटेरियल जो हमारे ब्रेन को चाहिए होता है वो ये प्रोवाइड करता है। ये एक्सचेंज मटेरियल का काम कर रहा होता है कि ये हमारे ब्रेन और न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है, हमारे ब्रेन को न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कर रहा होता है, या फिर कोई भी ड्रग जो हम ले रहे होते हैं हमारे ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड तक पहुंचाने में ये उनकी हेल्प कर रहता है, या फिर कोई भी वेस्ट मटेरियल जो एक्सक्रीट आउट होना है तो ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड से, तो ये CSF उसमें हेल्प करता है। तो CSF क्या है, इसकी शेप बतानी है तो क्या होता है, ये रफ सिलेंड्रिकल इन शेप होता है। ठीक है, सिलेंड्रिकल इन शेप मैंने पहले भी बताया कि ये फ़र्ज़ कर लेते हैं सिलेंड्रिकल इन शेप है। तो स्पाइनल कॉर्ड बिल्कुल सेम इसी की शेप में होता है। ठीक है, तो अब हमने इसकी एनाटमी देख लेनी है कि ये स्टार्ट कहाँ से हो रहा है और एंड कहाँ पर हो रहा है। ठीक है, तो ये जो
हमारे पास स्पाइनल कॉर्ड है, ये स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, सुपीरियरली, मतलब ऊपर से कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, फोरामन मैग्नम से। फोरामन मैग्नम क्या है, फोरामन मैग्नम, फोरामिन मतलब होता है एक होल, मतलब फोरामन मैग्नम एक बहुत बड़ा सा होल है हमारे पास, ठीक है। यहाँ से क्या होगा कि हमारे पास स्पाइनल कॉर्ड जो होगा वहाँ से फोरामन मैग्नम जो होता है वो हमारे बिल्कुल ऑक्सीपिटल जो होता है उसके लास्ट पार्ट में होता है, C1 के साथ अटैच होता है। तो ये जो स्पाइनल कॉर्ड होता है यहाँ से फोरामन मैग्नम से निकलता है, और फोरामन मैग्नम के बिल्कुल ऊपर क्या होता है, मेड्यूला ओब्लोंगेटा होता है, ठीक है। हमने पहले भी पढ़ा था कि स्पाइनल कॉर्ड और उसके ऊपर ही मेड्यूला ओब्लोंगेटा पड़ा होता है। तो इन दोनों के दरमियान में यहाँ तक हमारा हो गया, फर्ज कर लेते हैं ये हमारे पास है ब्रेन, ठीक है। सॉरी, ब्रेन, मेरी डायग्राम इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन ये हमारे पास ब्रेन है, और ये हमारे पास ब्रेन में ये आ गया उसका लास्ट पार्ट मेडुला ऑब्लोंगेटा, ठीक है। मेडुला ऑब्लोंगेटा के नीचे अब ये ब्रेन है, इसके दरमियान में एक होल है, ठीक है। हमारा जो स्पाइनल कॉर्ड है वो इस होल से पास करके कहाँ तक जाएगा, C1 सर्वाइकल वर्टिब्रा से आगे हमारी पूरी जो वर्टिब्रा है वहाँ तक जाएगा, ठीक है। का नाम जो है ये है फोरामन मैग्नम, ठीक है। और ये कॉन्टीन्यूस किसके साथ कर रहा है, मेड्यूला ओब्लोंगेटा के साथ। तो मैंने यही बात लिखी है कि ये कॉन्टीन्यूस कर रहा है मेड्यूला ओब्लोंगेटा के साथ और सुपीरियरली फोरामन मैग्नम के साथ, स्कल में जो फोरामन मैग्नम होता है वहाँ से अराइज हो रहा होता है, ठीक है। और टर्मिनेट कहाँ पे कर रहा होता है, इन्फीरियरली कर रहा होता है हमारे लंबर रीजन तक, मतलब ये कि ये हमारा स्पाइनल कॉर्ड है, ये लंबर रीजन है, यहाँ के L2 तक जाकर एंड हो जाएगा। बेसिकली L1 और L2 तक जाकर एंड हो जाता है, ये MCQs भी आ सकते हैं, तो आप इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास था कि स्टार्ट कहाँ से हो रहा है और एंड कहाँ से हो रहा है। उसके बाद फिर इसमें 2 पॉइंट्स आते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, बेसिक्स हैं, डेफिनेशन में भी आ सकते हैं या फिर MCQs में ज़्यादातर पूछे जाते हैं, ठीक है। 2 हमारे पास पॉइंट्स है जिसमें कोनस मेडुलैरिस है और हमारे पास फाइलम टर्मिनेल है। ये अब हम देख लेते हैं कि ये कोनस मेडुलैरिस और फाइलम टर्मिनेल क्या होते हैं। कि ये देखें, ये हमारे पास है स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। ये स्पाइनल कॉर्ड का ये C1। तो ये जो हमारे पास स्पाइनल कॉर्ड है, स्पाइनल कॉर्ड हमारे L1 और L2 पर जाकर फर्स्ट नंबर वर्टीब्रा या फिर सेकंड नंबर वर्टीब्रा पर जाकर एंड हो जाता है। जहाँ पर एंड होगा उसका नेक्स्ट पॉइंट, मतलब जहाँ से हमारा नेक्स्ट पॉइंट स्टार्ट होगा उस पॉइंट को कहेंगे, जहाँ पर स्पाइनल कॉर्ड हमारा ख़त्म हो जाएगा नेक्स्ट पॉइंट को हम कहेंगे कोनस मेडुलैरिस, ठीक है। कोनस मेडुलैरिस से जो हमारे एपेक्स से स्टार्ट होकर उसके बाद पिया मेटल की इलोंगेशन होगी, वहाँ पे हमारे पास स्पाइनल कॉर्ड नहीं प्रेजेंट होता, लेकिन बस नर्व्स होती हैं वो निकलती हैं और हमारी लोअर लिम्ब को सप्लाई कर रही होती हैं, ठीक है। तो हमारा स्पाइनल कॉर्ड बस L1 और L2 पर जाकर एंड हो जाता है। उस पॉइंट को जहाँ पर एंड होगा वहाँ उस पॉइंट को कोनस मेडुलैरिस कहेंगे, और वहाँ से पिया मेटल की इलोंगेशन होगी जिसको हम कहेंगे फाइलम टर्मिनेल, ठीक है। ये फाइलम टर्मिनेल है, ये पिया मेटल की इलोंगेशन है, इसको हम फाइलम टर्मिनेल कहेंगे, ठीक है। कि हमारे L1 फॉर एग्जांपल ये हमारा लंबर रीजन है, यहाँ तक आ जाता है L तक, ठीक है। तो ये हमारे पास L1 आ गया, L2 आ गया, यहाँ तक ख़त्म हो जाता है। उसके बाद ये हमारे पास पिया मेटल की इलोंगेशन आ जाएगी, पिया मेटल की इलोंगेशन है जिसको फाइलम टर्मिनेल कहेंगे, और इस पॉइंट को हम कोनस मेडुलैरिस कहेंगे। तो मैंने यही बात इधर लिखी है कि कोनस मेडुलैरिस जो होते हैं स्पाइनल कॉर्ड जहाँ पर ख़त्म हो जाता है और नेक्स्ट पॉइंट को हम कोनस मेडुलैरिस कहेंगे। प्रोलोंगेशन हो जाती है पिया मेटल की फ्रॉम एपेक्स, मतलब कॉक्सिक पॉइंट, कोनस मेडुलैरिस से लेकर हमारे जो कॉक्सिक तक जाएगा वो पॉइंट को हम पिया मेटल की इलोंगेशन होगी वहाँ तक, जिसको हम फाइलम टर्मिनेल कहेंगे। तो वो था कि सुपरफिशियली स्ट्रक्चर के हमारा स्पाइनल कॉर्ड कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, कहाँ पर एंड हो रहा है और उसकी शेप क्या। अब हम उसका इंटरनल स्ट्रक्चर देखने लगे हैं कि अगर स्पाइनल कॉर्ड का हम ट्रांसैक्शन व्यू कर दें तो हमें फिर अगर हम ऊपर से सुपीरियर उसका देखें तो हमें कैसा नजर आएगा। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास स्पाइनल कॉर्ड है, स्पाइनल कॉर्ड को अगर मैं यहाँ से काट दूँ, यहाँ से काटने के बाद अगर मैं ऊपर से देखूँ तो मुझे स्पाइनल कॉर्ड के अंदर कौन कौन सी और स्ट्रक्चर्स नज़र आएंगे। तो हम देखते हैं कि इसमें हमारे पास कौन कौन से स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं। तो सबसे पहले हम अब स्पाइनल कॉर्ड बना रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास है स्पाइनल कॉर्ड है। तो स्पाइनल कॉर्ड में मैंने पहले ही ये बात की थी, फर्स्ट लेक्चर में ये बात की थी कि स्पाइनल कॉर्ड में जो हमारे पास ग्रे मैटर होता है वो इनसाइड प्रेजेंट होता है। ये हमारे पास है ग्रे मैटर, ठीक है, ये ग्रे मैटर है, ठीक है। ये ग्रे मैटर कहाँ पर प्रेजेंट होता है, इनसाइड प्रेजेंट होता है, जबकि जो वाइट मैटर होता है वो आउटसाइड प्रेजेंट होता है। ये ब्रेन के बिल्कुल ऑपोजिट होता है। ब्रेन के ऑपोजिट इस तरह होता है कि जो ब्रेन में वाइट मैटर होगा वो इनसाइड प्रेजेंट होगा और ग्रे मैटर आउटसाइड प्रेजेंट होगा। ये था हमारा कि इंटरनल स्ट्रक्चर में हमारे पास 2 चीज़ें आ गई, ग्रे मैटर और वाइट मैटर। इनर प्रेजेंट होता है ग्रे मैटर और वाइट मैटर आउटसाइड प्रेजेंट होता है। उसके बाद 2 होर्न या फिर रूट निकलती हैं हमारे स्पाइनल कॉर्ड से, एक होर्न और एक रूट
पोस्टीरियर होती है और एक होती है हमारे पास एंटीरियर, ठीक है। इसको हम पोस्टीरियर रूट भी कह देते हैं, पोस्टीरियर रूट भी कह देते हैं, सेंसरी रूट भी कह देते हैं, सेंसरी पोस्टीरियर हॉर्न भी कह देते हैं। और ये हमारे पास होती है एंटीरियर रूट होती है, जिसको हम मोटर रूट भी कह देते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास एक पोस्टीरियर रूट होता है और एंटीरियर रूट होता है। पोस्टीरियर रूट जो होता है इसको हम सेंसरी रूट भी कह देते हैं और इसको मोटर रूट कह देते हैं। सेंसरी रूट इस तरह के, ये देखें जो भी हमारी सेंसेशन है, फॉर एग्जांपल मैं ये अपने फिंगर को टच कर रही हूँ, तो ये जो मेरे फिंगर को टच हो रहा है उसके बाद मेरे दिमाग तक सिग्नल जा रहे हैं, मेरे ब्रेन तक, मेरे स्पाइनल कॉर्ड तक जो भी सिग्नल जा रहे हैं वो इस रूट के थ्रू जा रहे हैं, ठीक है। ये रूट जो है इस रूट के थ्रू, ये रूट को फॉलो करेगा और इस रूट के थ्रू हमारे जो भी सिग्नल जाएंगे हमारे स्पाइनल कॉर्ड से क्रॉस करते हुए हमारे ब्रेन तक जाएंगे। ब्रेन तक जाके उसके बाद फिर हमारा ब्रेन जो है उस सिग्नल्स को कंप्रीहेंड करेगा, उसको समझेगा कि सिग्नल्स किस चीज़ के हैं। उसके बाद फिर वो फर्दर सिग्नल भेजेगा जो कि मोटर रूट के थ्रू वापस आएंगे और हमारा एक्शन परफॉर्म करेंगे। फॉर एग्जांपल ये यहाँ से सिग्नल गए, इसके बाद ब्रेन में गए, कंप्रीहेंड हुआ, उसके बाद ये यहाँ से वापस आए और हमारे एंटीरियर हॉर्न के थ्रू हमारे मोटर रूट के थ्रू वापस आएंगे। वापस आके जो हमारे मसल्स को सप्लाई करेंगे और जो भी हमने एक्शन परफॉर्म करना होगा वो हम एक्शन परफॉर्म करेंगे। तो समझाने का मकसद ये है कि ये जो सेंसरी रूट होता है, पोस्टीरियर रूट होता है, ये हमारी सेंसेशन को लेकर जाता है, और जबकि मोटर रूट होता है कोई भी जो फंक्शन परफॉर्म करवाना हो, हमारी वोलेंट्री मसल्स को कंट्रोल करता है, तो ये मोटर रूट होता है, ठीक है। जो भी कोई मोटर फंक्शन आएगा, जो भी हम फंक्शन परफॉर्म करवाएंगे वो हम इस रूट के थ्रू करवाएंगे। तो स्पाइनल कॉर्ड में हमारे पास यही स्ट्रक्चर था कि इसमें पोस्टीरियर रूट, मोटर रूट और ग्रे मैटर और वाइट मैटर के बारे में बताना था। होप्स हो कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में नहीं आए तो कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।